सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगद्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। शीतलीकरणमां हरि ओं हस्तैर्देवाभिवन्दनमः पुष्पैर्देवाभिवन्दनमः स्वात्माभिवन्दनमः स्वात्माभिवन्दनमः आरोग्यार्थ आरार्तिग्रहणमः। प्रेम से बोले श्री गणेश भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मुकुटवंशी वाले की जय हो। माँ पार्वती शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण च सरकार की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। डीह बाबा की जय हो। चौरा माई की जय हो। समस्त देवियों की जय हो। समस्त देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणी सत्भावना हो। कल्याण हो। पति हर हर महादेव। राधेश्याम हरि श्रीमं महागणाधिपतये गुरुदेवाय नमः। श्री सत्सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं। भृत्याद्रिहं प्रणतपालभवाभिभूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्टयार्यवचसा यजगादरण्यम्। मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्।
जाके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम। ऐसो वज्रांग को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रसिकवर करहु जोर मति धे। आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। ओम हनुमानंजन सुनुर्वाय पुत्रो महाबलः रामेश फाल्गुन सकः पिंगाक्षो मित विक्रमः। उदिक्रमश्चैव सीतासो कविनाशनः। लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवर्षदर्पः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धि स्वान्तस्थमीश्वरः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। श्री राधे की सरकार की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तृणजित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण गोविंद लाल की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज तृतीय दिवस के सत्र में हम आप एकत्रित हुए हैं। मंच एवं पंडाल में उपस्थित समस्त आचार्यगण, ब्राह्मणगण, भक्तिमयी माताएं एवं बहनों के हृदय में विराजमान उस बालकृष्ण गोविंद लाल को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम आप कथा में प्रवेश करें। इस अमृत कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर ताली सेवा देते हुए गए। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन राधा की श्याम को बुलाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए।
को बुलाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन मीरा के श्याम को बुलाइए, मन मीरा के श्याम को बुलाइए, मन गोपी के राम को बुलाइए, मन तुलसी के राम को बुलाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन तुलसी के राम को बुलाइए, मन तुलसी के राम को बुलाइए, मन सूर्य के श्याम को बुलाइए, मन सूर्य के श्याम को बुलाइए, मन तुलसी के राम को बुलाइए, मन तुलसी के राम को बुलाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आदि गंगा गोमती मैया की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। ग्राम देवी की जय हो। परम पुरुष परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन द्वारिकाधीश महाराज की असीम कृपा से आपके इस पवित्र गांव बल्लापुर पुरानी बाजार में श्रीमद् भागवत कथा के आज तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अमृत रूपी कथा का मेन सिरोधार, इस कथा को, इस अमृत रूपी गंगा को लाने वाले अपने कुल के कुलभूषण पंडित श्री रघुनाथ शर्मा जी, उनकी पत्नी, जिनके अथक प्रयास से यह भागवती गंगा आपके इस गांव में बह रही है। ऐसी श्रीमती बदामा देवी, जो कि मुख्य यजमान के रूप में यहाँ पर भगवान की कृपा का विशेष लाभ प्राप्त कर रही हैं। इनके पिता स्वर्गीय राम प्रसाद शर्मा जी, इनकी माता स्वर्गीय रूपा देवी जी और भाई स्वर्गीय दिलीप जी और बहन रीना देवी, आनू देवी और इनके परम प्रिय पुत्र पवन शर्मा जी और पत्नी रजनी जी
और पुत्र राजकुमार जी, पत्नी दीपिका जी, पुत्री पिंकी जी, जिनके अथक प्रयास से यह भागवती गंगा आपके इस दिव्य ग्राम में बह रही है। आज तृतीय दिवस की कथा है और अपने वेद मंत्रों से इस पूरे वातावरण को शुद्ध करने वाले इस क्षेत्र के क्षेत्र पुरोहित जो कि यज्ञाचार्य हैं, यज्ञाचार्य जी पंडित प्रशांत तिवारी जी, उनका सहयोग कर रहे हैं आचार्य पंकज शुक्ला जी, माता सरस्वती की जिसके ऊपर विशेष कृपा हो, संगीत के मर्मज्ञ आर्गन पर इसमें श्री विवेक जी हैं, विवेक सिंह जी, और ढोलक पे साथ दे रहे हैं हमारे बहुत प्रिय श्री नितिन तिवारी जी। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होई एक संग, तब मिटे मन की मलिनता, फिर भावे सत्संग। जब कई जन्मों का पुण्य संचित होता है, एकत्रित होता है, तब जाके ऐसा अवसर प्राप्त मिलता है। कल की कथा में आपने श्रवण किया भागवत कथा के प्रथम स्कंद से भगवान के रूप को, किम ध्येयम किम ध्येयम किम पेयम, भगवान का गान कैसे करना चाहिए, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, गान कैसे करना चाहिए, और भगवान की इस अमृत कथा का पान कैसे करना चाहिए। और भीष्म पितामह के चरित्र को सुना आपने। कथा का विश्राम हुआ। बाके बिहारी लाल जी कृष्ण कन्हैया अर्जुन के साथ में द्वारकापुरी चले गए थे। यहाँ पे युधिष्ठिर जी चिंता कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने भैया भीम से, गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजः, नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेद मंजसा। हे भीम, 7 महीने हो गए अर्जुन को, 7 महीने हो गए कन्हैया के साथ में जाकर, अभी तक वापस नहीं आया। आज 7 महीना बीतने को आ गया है और भीम का कोई संदेशा भी नहीं आया, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। यही चर्चा कर रहे थे, इतने में अर्जुन भीम से यही चर्चा कर रहे थे युधिष्ठिर कि उतने में अर्जुन जी सामने आ गए। लेकिन अर्जुन को देखते ही सब लोग बहुत खुश हुए, भीम भी खुश हो गए कि अर्जुन तो आ गए साथ भैया। लेकिन अर्जुन के पास जब गए, देखा अर्जुन का मुख जो था एकदम कांतिहीन हो गया था, बहुत उदास हो गए थे, चेहरा एकदम गिरा हुआ था। युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई। युधिष्ठिर जी लगे पूछने, क्या हुआ अर्जुन, क्यों इतना तुम्हारा मुख कांतिहीन दिख रहा है, इतना उदास क्यों हो, तुम्हारा चेहरा एकदम गिरा हुआ, तुम्हारा गांडीव कहाँ पे है, तुम्हारे हाथ में गांडीव भी नहीं दिख रहा है, क्या हो गया। कई प्रश्नों की झड़ी लगा दी।
कहीं तो तुम्हारी कोई प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई जो इतना उदास दिख रहे हो? अच्छा, यहाँ पर पूछने के बाद फिर द्वारिका के बारे में पूछ रहे हैं। द्वारिका में सब कुशल से तो है, वहां पर कोई ऐसी अनहोनी तो नहीं हो गई? वहां के यदुवंशी आनंद पूर्वक से तो है। जब एक एक की कुशलता युधिष्ठिर जी अर्जुन जी से पूछने लगे, प्रश्न करने लगे, तो अर्जुन जी महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए और लगे फूट फूट कर रोने। वंचित हूँ महाराज हरिराम बंधु पीड़ा, एन मेह पहतऊं तेजो देव विस्मापन महतु। अर्जुन ने कहा, हे भैया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ चला गया। कहा कि हमारे कन्हैया हम सबको छोड़ करके परम धाम को चले गए। और जिनके बल पर हम वीरवान थे, हमने महाभारत को जीता था, कन्हैया के जाते ही भीलों ने हमारे सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए। और ये यदुवंश के संहार का जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया, तो कुंती मैया ने जब सुना तो कुंती मैया वही जमीन पर गिर करके गोविंदाय नमो नमः वो भी परम धाम को सिधार गई। अच्छा, भगवान की विरह में दो लोग गए थे, एक दशरथ जी और दूसरी कुंती मैया। रामा अवतार में श्री दशरथ जी गए थे और कृष्णा अवतार में आज कुंती मैया भी भगवान के विरह में चली गई। इतना सुनने के बाद 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के सत्ता का भार परीक्षित जी को सौंप करके स्वर्गारोहण के लिए चले गए और यात्रा करते करते परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज परीक्षित ने जब अपनी सत्ता को संभाला, एक बार उनके मन में विचार आया। जब परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाल लिया तो उनके मन में एक बार विचार आया कि चल करके अपनी प्रजा का हालचाल लिया जाए। परीक्षित जी निकल पड़े और भ्रमण करते करते उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा अटपटा दृश्य दिखाई पड़ा उनको। दिखाई क्या पड़ा कि एक गाय बछड़े आंसू बहाते हुए रोते हुए जा रहे हैं और उनके पीछे एक काला कलूटा आदमी पड़ा हुआ है और इन दोनों में संवाद हो रहा है। परीक्षित जब सुना तो परीक्षित को क्रोध आ गया और क्या देखा कि बछड़े के जो 3 बैल थे वो नहीं थे, केवल एक पैर पे बछड़ा चल रहा था और उड़न कर रहा था। मारोदिम रम्भ भद्रम ते खलानाम मयि शास्तारी। जब ऐसा हालत देखा परीक्षित ने तो परीक्षित को क्रोध आ गया और पूछने लगे, जब देखा कि काला सा आदमी उस बछड़े को प्रताड़ित कर रहा है, उस बैल को प्रताड़ित कर रहा है, गैया को मार रहा है, तो परीक्षित को बहुत ज्यादा क्रोध आया और क्रोध करके कहे, अरे दुष्टात्मा, मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा।
जब इतना कहा तो वह जो काला कलू का आदमी था उन्होंने कहा दीनवर शरणम गतः है, मैं आपके शरण में आ गया हूँ। अपने मुकुट को उतार करके राजा परीक्षित के चरणों में जाकर गिर गया। फिर उसके बाद परीक्षित ने बैल से पूछा कि तुम्हारी हद कैसे हो गई है? तो बैल ने उत्तर दिया कि मैं इसका कारण किसे बताऊं, किसे कहूं? जो मेरी हालत हुई है मैं इसका कारण किसको बताऊं? हर इंसान को अनुकूल ग्रह आ जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन प्रतिकूल पड़ जाए तो वह बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए भाई मेरी समझ में ये नहीं आ रहा और मुझे ये नहीं लगता कि मैं अपने दुख का कारण किसी को दोष दूं। जो मेरे ऊपर दुख पड़ा हुआ है मैं इसके कारण को किसको मानूं? तो परीक्षित जी तुरंत समझ गए और कहा कि मुझे मालूम है तुम कौन हो, तुम धर्म हो। ये बैल मुझे ये ज्ञात हो गया कि तुम धर्म हो, क्योंकि तुम किसी की बुराई कर ही नहीं सकते। तुम कभी किसी की निंदा आज तक, क्योंकि धर्म हो, धर्म किसी की बुराई नहीं करता। महाराज परीक्षित बोले बस मैं पहचान गया, आप साक्षात धर्म है। क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिल ही जाता है, लेकिन पापी के पाप को बताने वाला, उसके पाप की चर्चा करने वाला ही उस पाप का भागीदार बन जाता है। इसीलिए तो कहा गया है निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो आपकी निंदा करता हो उसको एकदम समीप में रखिए। एक राजा थे, उनके राज्य में प्रजा बड़ी संपन्न थी, बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे। एक दिन राजा रात को सोने के बाद राजा के जब गहरी नींद आई राजा को, तो राजा को एक स्वप्न दिखा। स्वप्न में क्या दिखा कि एक ट्रक, राजा को घोड़े की लीद दिखी, घोड़े की लीद दिखी राजा को एक ट्रक, लीद का मतलब घोड़े का गोबर दिखा, और आकाशवाणी हो रही है राजन तुम्हें इस लीद को खाना पड़ेगा। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन तुम्हें इस लीद को खाना पड़ेगा। राजा बड़े चिंतित हुए। राजा सुबह उठे, राजा की आंख खुली, देखा सुबह हो गया था। तुरंत अपने पुरोहित जी को बुलाया राजा और कहा कि गुरुजी मुझे रात को एक स्वप्न दिखा, इसका क्या मतलब है? पुरोहित जी थोड़ा कम विद्वान थे, उन्हें जानकारी नहीं रख पाई। उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसा है, मैं इस क्षेत्र के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, इस नगर के और इस राज्य के बाहर के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं सबको बुलाता हूं और इस प्रश्न का उत्तर आप उनसे मांगिए। पुरोहित जी ने जो बड़े बड़े विद्वान थे इस नगर के, बाहर के नगर के, सबको बुलावा भेजा और सारे विद्वान राजा के दरबार में आए। राजा ने उनका पाद अर्घ आचमनी से स्वागत किया, सुंदर आसन सिंहासन दिया, बैठाया सभी विद्वानों को, जलपान कराया। उसके बाद फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे रात को ये सपना दिखा, एक ट्रक घोड़े की लीद दिखी और आकाशवाणी हुई कि हे राजन तुम्हें इस लीद को खाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? तो जितने विद्वान थे उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है, इसका मतलब ये अभी हम लोग शोध करके फिर बताते हैं आपको इसका क्या मतलब होगा। आपको जो स्वप्न दिखा सारे विद्वान इकट्ठा इसका शोध करेंगे, इसको ढूंढेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। कुछ समय का वक्त दीजिए। थोड़ी समय बीती तो विद्वानों ने महाराज को बुलाया
और कहा आपके इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। तो महाराज ने कहा कि बताइए गुरुदेव, क्या कौन सा इसका उत्तर क्या है, क्या इसका मतलब क्या है, पहले बता दीजिए आप। कहा है राजन, जो आपने एक ट्रक घोड़े की लीद दिखी और जो आकाशवाणी हुई राजन तुम्हें खाना पड़ेगा, इसका मतलब है आपके पाप कर्म जो है वो दिख रहे हैं। आपने जितने भी जाने अनजाने में पाप किया हुआ है वो सब घोड़े की लीद के रूप में आपको दिख रहे हैं। और आकाशवाणी जो हुई कि तुम्हें खाना पड़ेगा, इसका मतलब तुम्हें सारे पाप को भोगना पड़ेगा। राजा तो बड़े चिंतित हो गए। कहा गुरुदेव, मैंने तो कभी कोई पाप किया नहीं आज तक, और प्रजा में मेरी बहुत इज्जत भी है, जाकर के प्रजा से पूछ लीजिए। मैंने जानबूझ अनजाने में कोई पाप नहीं किया। कहा राजन, जब ये स्वप्न तुमको आया तो इसके स्वप्न का अर्थ तो यही होगा, जो तुमको एक तरफ घोड़े की लीद दिखी उसका मतलब आपके सारे पाप कर्म दिखे हैं। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, ये सारे पाप तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। मैं ये तो पाप भोगने वाला हूं नहीं, ऐसा कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए। तो सारे विद्वानों ने कहा कि राजन, इसका उपाय एक ही है लेकिन बहुत कठिन है। राजा ने कहा कि ऐसा है गुरुदेव, जो जितना भी कठिन होगा उसको हम जरूर करेंगे, लेकिन आप उपाय बताइए। तो विद्वानों ने कहा कि आप पहले एक डिपार्टमेंट अलग से बनाइए, निंदक डिपार्टमेंट। जो प्रजा आपकी प्रशंसा कर रही है वही प्रजा आपकी निंदा शुरू कर दे। तो महाराज ने कहा कि इससे क्या फायदा होगा। कहा राजन, जब प्रजा आपकी निंदा करनी शुरू कर देगी तो जितने भी पाप हैं वो सब कट जाएंगे, आपकी प्रजा में बट जाएगा और आपके सारे पाप जो है प्रजा में बट जाएंगे। राजा ने तुरंत आदेश दिया अपने सेनापति को, सेनापति जाओ एक निंदक डिपार्टमेंट बनाओ। सेनापति आज्ञा पा करके तुरंत अपने सेना को बुलाया, एक नया डिपार्टमेंट बनाया, निंदक डिपार्टमेंट। निंदक डिपार्टमेंट को पूरी छूट थी कि महाराज के बारे में आप इतना जो कुछ कहना चाहो कह सकते हो, आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन शर्त क्या थी कि महाराज की निंदा हर जगह होनी शुरू हो जाए। तो निंदक डिपार्टमेंट कोई पूरब गया, कोई पश्चिम गया, कोई उत्तर गया, कोई दक्षिण गया, चारों दिशाओं में फैल गए और महाराज की निंदा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बीता। कुछ समय जब बीता तो महाराज को एक दिन रात को महाराज सोए, फिर महाराज को स्वप्न दिखा। अब स्वप्न में क्या दिखा कि जो एक ट्रक घोड़े की लीद दिख रही थी वो एक टप हो गई। महाराज को स्वप्न में दिखा कि एक टप घोड़े की लीद दिखी और आकाशवाणी हुई, राजन तुम्हें इसको खाना पड़ेगा। पहले तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए, चलो एक ट्रक से एक टप में आ गया हूँ। जो एक ट्रक दिख रहा था उससे बच करके एक टप में आ गया हूँ। फिर महाराज को लगा कि नहीं, मुझे इतना भी नहीं भोगना है, इतना दिखा क्यों मुझे। जब गुरुजी ने मुझे उपाय बताया तो मैंने सारे उपाय को किया, फिर मुझे नहीं दिखना चाहिए। तुरंत अपने पुरोहित जी को बुलाया, कहा आप फिर से विद्वानों को बुलाइए कि मुझे स्वप्न फिर से दिख रहा है, जो आपने उपाय बताया था मैंने किया तो स्वप्न मुझे क्यों दिख रहा है। सारे विद्वान फिर से महाराज की दरबार में आए और राजा ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव आपने जैसा उपाय हमको बताया था हमने सब उपाय किया, लेकिन फिर भी हमको दिख रहा है। लेकिन अच्छाई ये है, अच्छी बात ये है कि जो मुझे एक ट्रक दिख रहा था वो एक टप दिख रहा है।
विद्वानों ने कहा कि पहले महाराज अपने निंदक डिपार्टमेंट को बुलाओ और उनसे पूछो कि हर जगह कार्य सही किए हैं, सारी प्रजा आपकी निंदा कर रही है। महाराज ने अपने निंदक डिपार्टमेंट को बुलवाए, सामने लाए। पूरब वाले से पूछा तो उसने कहा महाराज सारी प्रजा आपकी निंदा कर रही है। पश्चिम वाले से पूछा तो कहा महाराज सारी प्रजा आपकी निंदा कर रही है, एक भी छूटा नहीं है। उत्तर वाले ने भी वही जवाब दिया। जब दक्षिण वाले का नंबर आया तो कहा महाराज सारी प्रजा आपकी निंदा कर रही है, परंतु एक औरत ऐसी है जिसको हमने बहुत समझाया, हम एकदम जितना नहीं समझाना चाहिए उससे ज्यादा समझाया, लेकिन फिर भी वो आपकी निंदा नहीं कर रही है। परेशान हो गया एकदम। फिर सेनापति से आकर कहा, सेनापति भी गए और सेनापति को डांट करके भगा दिया। तो महाराज ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा उसके पास। महाराज एक साधु का वेश बनाए और उस औरत के पास, क्योंकि वो औरत जो थी वो सत्संग करती थी, भागवत कथा सुनती थी, सत्संग में जाती थी, संतों का संग करती थी और भगवान की बहुत प्रिय भक्त थी। तो महाराज अपना भेष बदल करके गए और कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने लगे। तो उस औरत के अंदर इतना तेज था, भगवान की इतनी महती कृपा थी उसके ऊपर, वह तुरंत जान गई और अंदर से बाहर आई भिक्षा लेकर के और कहा हे राजन, तुम जिस भिक्षा के लिए आए हो मैं वो तुम्हें देने वाले नहीं हूँ। मैं तुम्हारे एक तब घोड़े की लीद को खाने वाली नहीं हूँ। आप जहाँ से आए हो वहां से चले जाओ। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसीलिए कहा गया निंदक नीरे राखिए आंगन को की क्षमाए। निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से क्या होता है, पाप बढ़ जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा कलयुग से। कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के पैर में जाकर गिरा, कहा कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ दीवान की रक्षा कीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आ गए? तो कलयुग हाथ जोड़ कहा कि महाराज सब तो सुंदरा में तो हर जगह आपका ही राज है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? जहां जाता हूं वहां आप तलवार ले खड़े हो। मैं जिस दिशा में जाता हूं केवल आपको ही पाता हूं। तो परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई गुण भी है? परीक्षित जी ने कहा तुम्हारे अंदर गुण कितना है? तो कलयुग बोला महाराज मेरे अंदर तो दोषों का भंडार है, मेरे अंदर दोषों का भंडार है, लेकिन एक गुण मेरे अंदर है। कहा यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। हे महाराज यत् फलं नास्ति तपसा, जो कई हजार वर्षों तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, न योगेन, जो योग करने से प्राप्त होता है, न समाधि नाम, जो समाधि करने से प्राप्त होता है, जो कई हजार वर्षों की तपस्या करने से, योग करने से, समाधि करने से प्राप्त होता है, मेरे युग में केवल हरि नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। यत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में, मेरे युग में केवल हरि नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, कलयुग के इस गुण को सुने
बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाओ कलयुग, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विध। हे कलयुग, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ तुम्हारे एक ग्रुप पे। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ तुम्हारा वास होगा। जहाँ जुआरी रहते हैं कलयुग, वहाँ तुम्हारा वास होगा। जहाँ मदिरा पान होता है, शराब पीने वाले हैं, वहाँ तुम्हारा वास होगा। जहाँ लंबट पुरुष रहते हैं वहाँ तुम्हारा वास होगा। और जहाँ जीव जंतुओं पे हिंसा होती है वहाँ तुम्हारा वास होगा। कल ने कहा कि महाराज हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, ये 4 कमरे में गुजारा होने वाला नहीं है। परीक्षित ने कहा फिर? कहा महाराज मुझे एक कमरा और दिला देंगे तो बड़ी कृपा होगी। इस 4 कमरे में हमारा इतना बड़ा परिवार है कि हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। मेरे अंदर एक गुण है अच्छा, उसके लिए एक कमरा और दे दीजिए। परीक्षित जी ने पूछा कहाँ जाना चाह रहे हो? कहा महाराज मुझे स्वर्ग में वास दे दीजिए। चूंकि परीक्षित जी वो प्रसन्न थे इसलिए उन्होंने कह दिया ठीक है जाओ, क्योंकि वह उसका एक गुण इतना अच्छा था कि सारे अवगुणों को छुपा दे रहा था। सूजी कह रहे महाराज, कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ग में निवास दे दिया, पर दूसरी ओर भगवान 11 स्कंद में कह रहे हैं धातु नामस्मि कांचनम। धातुओं में जो कांचन है, स्वर्ण है, उसमें मेरा वास है। भगवान दोनों बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कलयुग का वास स्वर्ण में होगा, उधर नारायण जी कह रहे हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम। धातुओं में जो कांचन है, स्वर्ण है, उसमें मेरा वास है। तो सच्चाई क्या है? तो सूची ने कहा कि ऐसा है जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है, जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है उसमें भगवान नारायण का वास होगा, लेकिन जो बेईमानी से कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का ही वास होगा। कहा कि महाराज इस कलयुग में तो कोई ईमानदारी से कमाने वाला होगा नहीं, तब कैसे क्या होगा? तो क्या हर जगह भक्त के पास भी थोड़े बहुत इधर उधर से कांचन आ ही जाएंगे, तो कैसे गुजर बसर होगा? क्या वहाँ कलयुग मतलब पूरे हर जगह कलयुग का ही राज्य होगा? जड़ चेतन गुण दूसमय विश्व की न करता। कहा इसका कोई उपाय होगा? क्योंकि बेईमानी से मान लीजिए अगला नहीं कमाया हो, कोई दूसरा आके बेईमानी से कमा करके दूसरे को दे दे, लेकिन होगा बेईमानी की कमाई का ही धन। तो इसके लिए क्या किया जाए? कहा इसके लिए उपाय एक ही है, क्योंकि अन्न में भी दोष है, अन्न में दोष है, वस्त्र में दोष है, हर एक चीज में दोष होता है। लेकिन उस दोष को मिटाने के लिए एक उपाय है। कहा वो कौन सा उपाय है? कृपा करके बताइए। कहा जब भी कोई चीज लो पहले भगवान को निवेदित कर दो। स्वर्ण खरीद रहे हो जाकर के कन्हैया के पास चढ़ा दो, भोजन पक रहा है जा कन्हैया के पास चढ़ा दो, कान्हा के पास चढ़ा दो, तो जो भी दोष होगा कान्हा उस दोष को नष्ट कर देंगे। नया वस्त्र खरीदे हो कन्हैया के पास जाके चढ़ाने के बाद फिर उसको धारण कीजिए। तुम ही निवेदित भोजन करही
तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान को निवेदित कर देना चाहिए। जो भी आप लो तो भगवान को पहले चढ़ा दो, उसके बाद स्वयं उसका सेवन करो। एक दिन क्या हुआ, महाराज स्वर्ण मुकुट मंडित था, बहुत सुंदर मुकुट था, उसको धारण किया और प्रजा का हाल चाल लेने के लिए निकल गए। और मुकुट पहनने के बाद महाराज का दिग्भ्रमित हो गया, क्योंकि वो मुकुट जो था वो जरासंध का था, पापी कमाई से कमाया हुआ था। भूख प्यास से पीड़ित होकर बगल में देखा कि समीक ऋषि का आश्रम दिखा, जो महाराज प्रतिदिन उस समीक जी का पैर छूने के बाद तब आगे बढ़ते थे। आज कलयुग की वजह से महाराज का जो दिग्भ्रमित हो गया और बाहर खड़े होकर के खूब आवाज दे रहे हैं, महाराज समीक जी को खूब बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं आया सामने से। तो महाराज को और गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अंदर जाकर के देखा तो समीक जी तपस्या कर रहे थे, समाधि में लीन थे। तो महाराज को लगा कि मेरे सामने नाटक कर रहा है, प्यास लगी है पानी पिलाने के लिए कह रहा हूं तो मेरे सामने नाटक कर रहा है। तो महाराज ने देखा है कि मरा सांप बगल में पड़ा था, उस सांप को ला करके समीक ऋषि के गले में पहना करके चले गए। समीक ऋषि के गले में डाल करके राजा परीक्षित वहां से चले गए अपने महल की तरफ। जब समीक ऋषि के पुत्र ने ये सुना कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो कौशी नदी के पास स्नान कर रहे थे। कौशिक्याप उपस्थित्य वाग्रम विसर्जनः, कौशिक नदी का जल अपने हाथ में लेकर महाराज परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? इति लंघित मर्यादो तच्छकः सप्तमे हनि दक्ष्यति अस्म कुलागारं चोदिते तततद्दु। हे कुलांगार पूर्वजों के, तुमने पूर्व से सदा संतों का चरण अपने मस्तिष्क पर लगाया और तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और कहा कि जिस सर्प को तुमने मरा हुआ समझकर मेरे पिता के गले में डाला है, जाओ आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर के राजा परीक्षित ने साफ दिया कि हे राजा परीक्षित,
आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और अपने पिता के पास भागता हुआ आया। आकर के देखा तो पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था। जोर जोर से लगा रोने, रो करके उस सर्प को निकाल के बाहर फेंका और लगा जोर जोर से रोने। जब रोने की आवाज राजा ऋषि समीक के कानों में गई, उनकी समाधि टूट गई। वो देखा कि उनका पुत्र जो है जोर जोर से रो रहा है। समीक ने अपने पुत्र को सामने बुलाया कि बेटा क्या हुआ, क्यों रुदन कर रहे हो? तो उनके पुत्र का जो था हाल था, मुक्त कंठो रुदोदह, उनके कंठ में जो था रुदोद हो गया, बोल नहीं पा रहे थे। सिंगी ऋषि जो थे उनके कंठ से आवाज नहीं आ रही थी, इतना ज्यादा रो रहे थे। उनके और अन्य जो शिष्य थे, उनके मित्र थे समीक ऋषि के, उन्होंने बताया कि गुरुदेव राजा परीक्षित जी आए थे, सारा वृत्तांत कह डाला। उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इसलिए सिंगी जी ने उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। जब सारा समाचार सुना कि मेरे पुत्र ने एक धर्मात्मा को श्राप दे दिया, कहा हे पुत्र तुमने ये क्या कर दिया? जिस परीक्षित के लिए भगवान स्वयं माता के गर्भ में जाकर के उनके प्राणों को बचाए थे, आज तुमने उन्हीं को श्राप दे दिया। अब तो तुम्हारे जवान से गोली निकल चुकी है, श्राप निकल चुका है, कुछ हो नहीं सकता। अपने शिष्य को बुलाया और कहा जाकर के राजा परीक्षित से कह दो कि मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब शिष्य महाराज परीक्षित के पास पहुंचा और कहा कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, ऋषि सिंगी ने तुम्हें श्राप दिया है। राजा परीक्षित जब इतना सुने तो अपना सर्वस्व जो है त्याग दिए, अपने पुत्र को लेकर के सीधा गंगा तट की तरफ चले गए। सुखतीर्थ में जाकर के निवास करने लगे। और जब सारे ऋषियों ने सुना तो वहां ऋषियों की भीड़ जमने शुरू हो गई। कहाँ पे? सुखतीर्थ गंगा तट पे। अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र आदि सब के सब आए। अनेक संत समुदाय इकट्ठा होना शुरू हो गया।